क्यूरीज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्सनल फीमेल हाइजीन टिप्स। ऐसी टिप्स जिनको करने के बाद आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव और अच्छा फील करेंगे। ये वो बेसिक टिप्स हैं जो हम सबको पता होती हैं, फिर भी हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप है आपके कान। येस गर्ल्स, मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ नोटिस की हैं अपने स्कूल टाइम पे, जो सामने से बहुत अच्छी दिख रही हैं, पर जब हम उनके पास जा रहे हैं तो उनके कान पे ना, उनकी जो कान की वैक्स है ना, वो ऊपर ही रखी हुई है। वो इतनी गंदी लगती है, इतना अनोइंग लगता है वो। उसके लिए आपको पता है क्या करना है। जब भी आप नहा रहे हो तभी आपको अपने कान अच्छे से साफ़ करने हैं। आप अपने को अपनी नोज़ बहुत अच्छे से साफ़ करनी है, या फिर नहाने से निकल के तुरंत बाद कोई भी कॉटन पैड की हेल्प से आप अपने कान और नाक ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि यही है जो आपकी पर्सनैलिटी को गिराते हैं। और ये वो छोटी छोटी हाइजीन टिप्स हैं जिन्हें करने के बाद आप अच्छा फ़ील करते हो, एट्रैक्टिव फ़ील करते हो और आप हेल्दी भी रहते हो। ठीक है, तो ये ज़रूर करें। और मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ नहाने के बाद, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी जो है वो नम हुई हुई है, ईज़िली साफ़ हो जाती है। अब अगेन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो बन ठन के, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, पर जब वो पास आते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, ओ माय गॉड, दैट वाज सो हॉरिबल। तो आपको क्या करना है, दिन में 2 बार आपको ज़रूर ब्रश करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, आई नो दैट, बट फिर भी अगर आपके मुंह से ऑर्डर आ रहा है, बैड ऑर्डर आ रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने टंग क्लीनर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप टंग क्लीनर करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके मुंह से स्मेल आनी बंद हो गई। और अगर आपके पास टंग, वैसे तो ये सिर्फ 10 रुपये का आता है, आप मार्केट में ईजिली मिल जाता है, बट अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप अपने ब्रश के पीछे वाले पार्ट से भी अपनी जीभ अच्छे से साफ़ कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ कि ये है एक देसी नुस्खा जिससे आपके मुँह से ना स्मेल आनी बंद हो जाएगी। इसमें आपको छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है, 2 लौंग लेनी है और नमक लेना है। ये आधा 2 चम्मच ही नहीं, 2 चम्मच नहीं, 2 चुटकी भर नमक होगा ये, इतना लेना है। और रात को आपको भिगो के रखना है और सुबह जब आप ब्रश करो उसके बाद इससे आपको गागल करना है। जब इससे आप अपना कुल्ला करना स्टार्ट करो ना, तो आप देखोगे कि हफ्ते भर में अगर आपके दांत ख़राब भी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दांत ख़राब होते हैं इसलिए उनके मुंह से स्मेल आती है, तो उनको भी फ़र्क देखने को मिल जाएगा सिर्फ हफ्ते भर के अंदर अंदर। स्पेशली गर्ल्स, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आपकी बैड ऑर्डर की वजह से। तो इस टिप को ज़रूर से मानें। अब नेक्स्ट टिप आ जाती है आपके हैंड्स एंड फीट्स। यहाँ मैं आपको सिर्फ हाथ दिखा रही हूँ कि आपको संडे वाले दिन या जो भी डे आपको फ्री लगता है, कि आई नो कॉलेज है, स्कूल है, ऑफिस है, हर रोज़ हम ये काम नहीं कर सकते या फिर हम जल्दी जल्दी में नहीं कर पाते, तो संडे वाले दिन जिस भी दिन आप फ्री हो, हल्का सा पानी गुनगुना करें, उसमें हल्का सा नींबू डालें, शैम्पू डालें और थोड़ी देर हाथ डुबो के रखें। और उसके बाद कोई भी पुराना ब्रश घर में पड़ा होगा उससे आपने अपने हाथ साफ़ करने हैं, क्योंकि जो आपके नेल्स हैं या तो वो पूरे कटे होने चाहिए या अच्छे से आप बढ़ा के रखो उनकी शेप, उस पर अच्छे से नेल पेंट लगाओ या फिर मत लगाओ। ठीक है, कोई भी एक चीज़ आप अच्छे से करके रखो और उसके बाद उन्हें देखो। अगर आपके नेल्स साफ़ है ना तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। हर कोई हमारा सब कुछ नोटिस करता है कि हमारे हाथ पैर सब नोटिस हो रहे हैं, और अगर वो साफ़ रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी अट्रैक्टिव रहते हैं और हम लोग इससे हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि एज अ इंडियन हम सभी हाथ से खाना खाते हैं। नेक्स्ट टिप आ जाएगी गर्ल्स, वो है हमारी फ़ोन की स्क्रीन जो हमें हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक स्क्रीन क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डिटोल के पानी में रुई डुबोएं और उससे भी अपनी स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये तो आपको रोज़ ही करना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्लीनर ले लिया है। बट अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हर आप दूसरे तीसरे दिन अपनी स्क्रीन ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि इसमें ना हम दुनिया भर के हाथ लगा रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, उसके बाद हम तुरंत अपना फ़ोन छेड़ लेते हैं। इवन हम लोग जब टॉयलेट जाते हैं तब भी अपना फ़ोन साथ लेके जा रहे हैं। तो उस वक्त के लिए आपने अपनी फ़ोन की स्क्रीन बहुत अच्छे से साफ़ करके रखनी है। अब जो टिप मेरी मम्मी करते थे और अब वो मैं करने लगी हूँ, वो ये है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है 15 दिन में, हफ्ते भर में, व्हाट आई विल डू कि मैं अपनी क्रंची हेयर एक्सेसरीज़, क्लिप, क्लेचर, अपनी कोम, अपनी रबड़, अपनी तकिया का कवर जो भी है, उन सबको मैं ज़रूर धो के रखती हूँ। आप मेरी एक भी हेयर कोम देख लो, कोई भी गंदी नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें हफ्ते भर में साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे घर में ना एक ही कॉम सब यूज़ करते हैं। नॉर्मली हर इंडियन के घर में ऐसे होता है कि 1-2 कॉम है, उसे सारा फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है, सबकी हेयर की गंदगी लग रही है उस कॉम से। हमें इससे स्कैल्प पे प्रॉब्लम हो सकती है, स्कैल्प पे इचिंग हो सकती है, हमारा हेयर फॉल हो सकता है। तो अब क्या होगा, ऐसे साफ़ करने से आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अच्छा भी लगेगा साफ़ कॉम यूज़ करते वक्त।
ये टिप्स किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि कोई देखेगा हमें, ये हमारी पर्सनल हाइजीन है और हमें खुद को करनी चाहिए, इससे हम अच्छा फ़ील करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बता रही मैं कि किसी और को दिखाने के लिए या आपके अंदर कोई कमी है तो आप इन पर्सनल हाइजीन टिप्स को कर रहे हो। ये सब वो हैं जिससे हम और भी एक कदम और अच्छा फ़ील कर सकते हैं खुद के लिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो, इस तरह की पैंटीज़ आप डेली बेसिस पे मत यूज़ करो। आई नो बहुत सारी लड़कियों को इस तरह की पैंटी पहनना पसंद होता है, बट यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ पैंटीज़ जो कि कॉटन के कपड़े से बनी हो, जिनका मटेरियल ब्रीथेबल हो। ऐसी पैंटी कंफर्टेबल होती हैं और ये पसीना सोख सकती हैं, बट जिस तरह की पैंटी मैंने आपको पहले दिखाई है ना तो वो कंफर्टेबल होती हैं और ना ही उनका मटेरियल ऐसा होता है जो ब्रीदेबल हो या जो पसीने को सोख सकें, ठीक है। और वैसी पैंटी यूज़ जो मैंने आपको पहले पैंटीज़ दिखाई हैं वैसा यूज़ करने से ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो हमारा प्राइवेट पार्ट का एरिया है ना वो ज़्यादा डार्कर हो जाता है। तो आपको इस तरह की कॉटन पैंटी यूज़ करनी है और हर 15 दिन बाद आपको इन्हें डिटोल से ज़रूर धोना है। येस हम लोग रोज़ धोते हैं अपनी पैंटीज़ यूज़ करने के बाद, पर हर 15 दिन में एक बार गर्म पानी के अंदर आप इन्हें डिटोल डालकर छोड़ दें ताकि इनके अंदर अगर कोई भी जम्स रह गए हैं वो निकल जाएं जितने भी हैं। अब ये टिप मेरी टीनेजर गर्ल्स के लिए है। जितनी भी लड़कियां जिन्हें अभी अभी पीरियड्स होने स्टार्ट हुए हैं उन्हें मैं बता दूं हाउ टू यूज़ पैड, द राइट वे टू यूज़ पैड, और उसके बाद उसे रिमूव कैसे करना है, उसे आपको थ्रो कैसे करना है। सबसे पहले आपने यूज़ करनी है अगेन कॉटन पैंटी और उसके बाद आपको अपना पैड इस तरीके से लगाना है। और लगाने के बाद इस तरीके से लगाने के बाद जो हमारे पैड के पीछे एक स्ट्रिप लगी हुई आती है उसको हमें अपने पैंटी के बैक साइड पे लगाना है। और जो ये हमारे पैड के इस साइड के रैपर्स हैं इसको इस पेपर के ऊपर चिपकाना है। आई नो मैं थोड़ा गंदे से एक्सप्लेन कर रही हूँ पर आप प्लीज़ वीडियो में देखें और समझने की कोशिश करें। मेरी एक नेफ्यू है और उसे अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो मैंने ये वाली टिप अपनी वीडियो में डाली है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पास बड़ी दीदी नहीं है, जो मे बी अपनी मम्मी के साथ मतलब होता है ना लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, उनकी मम्मी ने बताना भूल गई, उन्हें अचानक से पीरियड्स हो गए हैं, तो हाउ कैन यू यूज मतलब हाउ टू डू यूज़ पैड। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैड सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एज एग्जांपल दिखा रही हूँ क्या ये आपका यूज़ हो चुका है पैड, ठीक है, आपका इसमें ब्लड आ चुका है। उसके बाद आप इसे ध्यान से एक साइड से खींच कर पूरे पैड को इस तरीके से निकाल लें। ये आपको आप लोग टॉयलेट में करोगे ये सारे काम, और इसे अच्छे से रोल करके जितना भी हो। और प्लीज़ गर्ल्स हर 6 घंटे में आप अपने पैड को बदलें। एक ही पैड पूरे दिन नहीं लगा के रखना होता है और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें अच्छे से। आप अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़्लो ज़्यादा हो गया तो और भी जल्दी आप पैड बदल सकते हो। और अपनी हाइजीन का पूरे अच्छे से ध्यान रखो। अच्छे से पैड रिमूव करने का तो उसे आपने अच्छे से मोड़ कर जो भी पैकेट में आपका पैड आया था उसमें रखने के बाद, पेपर में रखने के बाद, पिन्नी में रखने के बाद थ्रो करना है। ऐसे ही बस उसे मोड़ कर मत फेंको। नेक्स्ट टिप आ जाती है हमारी वजाइनल एरिया के पार्ट के बाल। ये हम सबकी इच्छा है, अपने ऊपर है कि आप अपनी हेयर रिमूवल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बट पर्सनली मैं बताऊं जिन लड़कियों को पीरियड्स हो रहे हैं वो प्लीज़ पीरियड्स आने से पहले अपने पर्सन जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसके हेयर रिमूव कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पीरियड्स हो रहे हैं फिर वहाँ पे बाल हैं, इससे हमें ना ज़्यादा गंदगी होने का या ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाते हैं। इच्छा आपकी है कि पहले आपको ना उसे कैंची से, जो अगर उनके बहुत बड़े बाल हैं तो आप उसे कैंची से कट कर लें और रेज़र से रिमूव करें। और उसके बाद आपने ना इस तरीके से पानी डाल के टिश्यू से या किसी साफ़ कपड़े से अपने पार्ट को सिर्फ साफ़ करना है। आपको उस पर किसी भी तरीके का कोई केमिकल साबुन से धोने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपका बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसके अंदर से स्मेल आ रही है, तब तक आप सिर्फ सिंपल पानी से वॉश करो। और अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाओ, उससे सलाह लो और उसके बाद ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। बेली बटन क्लीनिंग ये नेक्स्ट टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 79% जर्म्स हमारे यहाँ रहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि जो नहाते वक्त आपने पानी डाला उसी से आपकी नाभि क्लीन हो गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको अलग से क्लीनिंग करनी है नहाने के टाइम ही। अब जब हम प्रेस हुए कपड़े पहनते हैं, इस्त्री हुए कपड़े पहनते हैं तो हम कितने अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए। वो जो नीली वाली चप्पल दिख रही है, अगर हम ऐसे ही स्लीपर्स रोज़ पहने तो हम कैसे लगेंगे। तो हमें अपनी चप्पल कपड़ों सबका ध्यान रखना है अपनी पर्सनल हाइजीन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी बॉडी ऑर्डर, फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का हैं लड़की हैं, पर अगर आपके अंदर से एक स्मेल आ रही है आपके पसीने की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
तो आपको अपने अंडर आर्म्स हमेशा क्लीन रखने हैं। आपको कोशिश करना है कि आप उन्हें हेयर फ्री रखें। हेयर फ्री करने के लिए आप किसी हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, रेज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको रेज़र का यूज़ करके बता रही हूँ कि जब भी मुझे अपने अंडर आर्म्स क्लीन करने होते हैं, मैं पहले अच्छे से स्क्रब करती हूँ, उसके बाद कंडीशनर लगाती हूँ और इसी तरीके से स्लो मोशन में, जिस तरीके से मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने अपने हेयर रिमूव करनी है और उसके बाद या आप चाहें पानी डाल के क्रीम लगाकर छोड़ दें। अगले दिन से आपने क्या करना है, आपने रोल ऑन का इस्तेमाल करना है या फिर फिटकरी का इस्तेमाल करना है। इससे आपको किसी तरीके की जलन नहीं होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी ऑर्डर है उसकी स्मेल कम हो जाएंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी वो बताएं। नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए वो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।